हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उपसहसंयोगी यौगिकों में संभाव्यता। जो संभाव्यता हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी और संरचनात्मक संभाव्यता कर रहे थे, उसके दो जो पार्ट्स है उनका हमने अध्ययन कर लिया था। एक तो हमने किया था आयनन संभाव्यता, और सेकंड किया था हमने हाइड्रेट संभाव्यता। हाइड्रेट संभाव्यता। आज करते हैं थर्ड संभाव्यता, बंधक या बंधन संभाव्यता। बंधक या बंधन संभाव्यता यानी बंधक या बंधन संभाव्यता ऐसे यौगिकों में प्रदर्शित होगी जिनमें एक दंतु लिगेंड, उभय दंतु लिगेंड हो, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के दो दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो सकते हो, बंधित हो सकते हो। बंधक संभाव्य कहलाते हैं और इस संभाव्यता को बंधक संभाव्यता कहते हैं। वापिस सुने, यानी ये ऐसे यौगिकों के उपसहसंयोजक द्वारा प्रदर्शित होगी जिनमें एक दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड हो, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के दो दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, उसे बंधक या बंधन संभाव्यता कहते हैं। जैसे Cr NH3 का होल 5 Cl Cl2, Cr NH3 का होल 5 Cn Cl2, NC Cl2। यानी इसके अंदर जो उभयदंतुक लिगेंड है वो क्या है, Cn है। उभयदंतुक लिगेंड क्या है, Cn है। तो Cn एक, इसमें जो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा वो कार्बन बनाएगा, जबकि इसमें कौन सा बनाएगा, नाइट्रोजन है, वो क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो क्या करेंगे, बंधक या बंधनी या बंधन संभाव्यता प्रदर्शित करेंगे। और देखें तो कह सकते हैं CO H2O का होल 5 NO2 Cl2, CO H2O का होल 5 ONO Cl2। यानी इसके अंदर भी क्या है, NO, इसके अंदर नाइट्रोजन है, उभयदंतुक NO2 उभयदंतुक है, जिसमें किसमें कौन करेगा, N उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, और इसमें कौन करेगा, ऑक्सीजन है, वो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। यानी मुख्यतः बात यह है कि बंधक या बंधनी संभाव्यता के अंदर एक उभय दंतु लिगेंड अवश्य उपस्थित होगा, उससे हम क्या पहचानेंगे, बंधक संभाव्यता को पहचानेंगे। ये होती है बंधक संभाव्यता। अगली जो फोर्थ संभाव्यता आती है, वो फोर्थ संभाव्यता है उपसहसंयोजन संभाव्यता। जो फोर्थ संभाव्यता है, फोर्थ उपसहसंयोजन संभाव्यता। उपसहसंयोजन संभाव्यता यानी उपसहसंयोजन संभाव्यता इस प्रकार के यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगी जिसके अंदर क्या होंगे, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन दोनों ही क्या हो, उपस्थित हो। संकुल धनायन और संकुल दोनों ही उपस्थित हो, यानी दोनों संकुल पाए जाएंगे, धनायन भी पाया जाएगा और ऋणायन आयन भी पाया जाएगा, मतलब दोनों संकुल उपस्थित होंगे। और इन संकुलों में लिगेंड है वो आपस में क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। जैसे CO NH3 का होल 6 Cr Cl का होल 6, ये है
CuNH3 का होल 6 एक संकुल ये हुआ, CrCl का होल 6 एक संकुल ये हुआ, मतलब दो संकुल हो गए, एक पे क्या आएगा पॉजिटिव आयन आएगा और दूसरे पे क्या कह सकते हैं नेगेटिव आयन आएगा। और हमने कहा इनमें लिगेंड आप लिगेंडों का क्या हो सकता है विनिमय हो सकता है, इसका मतलब CrNH3 का होल 6 इस प्रकार से, और ये हो सकता है COCl का होल 6 इस प्रकार से। मतलब ये क्या होगी उपसहज संभाव्यता, उपसहसंयोजन संभाव्यता, मतलब उसके अंदर दोनों संकुल पाए जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दो संकुल जहां भी पाए जाएंगे और संभाव्यता अपने से पूछेगा तो हम आसानी से पहचान सकते हैं उसमें कौन सी होगी उपसहसंयोजन संभाव्यता। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। पीटी NH3 का होल 4 PtCl4, ये है, इसके अंदर भी दोनों संकुल है और इसमें लिगेंड का विनिमय हो सकता है, इसका मतलब क्या बन सकता है Pt, एक Cl इधर ले लें Cl, और क्या लिख सकते हैं NH3 का होल थ्राइस, और ये क्या हो जाएगा Pt NH3 और Cl होल थ्राइस। इस प्रकार के जो संकुल होंगे यानी इसमें लिगेंड का क्या हो रहा है विनिमय हो रहा है, और इस प्रकार के संकुल धनायन और संकुल ऋणायन दोनों प्रकार के संकुल जहां पाए जाएंगे वहां पे कौन सी संभाव्यता होगी उपसहसंयोजन संभाव्यता होगी। फिफ्थ जो संभाव्यता है वो है लिगेंड संभाव्यता। पांचवी जो संभाव्यता है वो कौन सी है लिगेंड, पांचवी है लिगेंड संभाव्यता, लिगेंड संभाव्यता। पांचवी कौन सी हो जाएगी लिगेंड संभाव्यता। इस लिगेंड संभाव्यता में क्या होगा जो लिगेंड है वो स्वयं ही क्या करेगा संभाव्यता को प्रदर्शित करेगा। जैसे जैसे ये इसमें क्या हो जाएगा 2 क्लोरोफेनिल, इसमें क्या होगा 3 क्लोरोफेनिल, यानी यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 पे और 1 2 3 यानी 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया 2 क्लोरोफेनिल, 3 क्लोरोफेनिल, और ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आएगा सेम था तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरोफेनिल, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो स्थिति पे आ रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं मेटा, और इसको हम कौन सा बोल सकते हैं पैरा स्थिति। मतलब तीनों स्थितियों पे आ रहा है तो क्लोरो आ रहा है, तो इसमें लिगेंड क्या हो रहा है कंटिन्यू चेंज हो रहा है और उसी के कारण इसमें क्या हो रही है संभाव्यता प्रदर्शित हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं लिगेंड संभाव्यता कहते हैं। ये 2 नंबर पोजीशन पे, ये 3 नंबर पोजीशन पे और ये 4 नंबर पोजीशन पे। तो इस प्रकार की जो संभाव्यता होगी उसको हम क्या बोलेंगे लिगेंड संभाव्यता कहेंगे। सिक्स्थ संभाव्यता है उपसहसंयोजन स्थिति संभाव्यता। सिक्स्थ है उपसहसंयोजन सहसंयोजन स्थिति संभाव्यता, स्थिति संभाव्यता। उपसहसंयोजन स्थिति संभाव्यता यानी इस प्रकार की जो संभाव्यता होगी या जो उपसहसंयोगी प्रदर्शित करेंगे उनमें क्या होगा सेतु लिगेंड क्या होगा उपस्थित है, सेतु लिगेंड क्या होगा उपस्थित होगा, और इन उपसहसंयोगी अणुसूत्र तो सेम होंगे लेकिन संरचना सूत्र में जो लिगेंड बंधन है उसमें क्या पाई जाएगी भिन्नता पाई जाएगी। वापिस सुने उपसहसंयोजन स्थिति इस प्रकार के उपसहसंयोगी यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होगी जिनके अंदर क्या होगा सेतु लिगेंड उपस्थित होगा, और इन उपसहसंयोगी अणुसूत्र तो सेम होंगे लेकिन जो संरचनात्मक सूत्र है उसमें लिगेंड में क्या पाई जाएगी भिन्नता पाई जाएगी। जैसे CO इस साइड कर दिया NH3 का होल 4
NH2 O2 CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 2+। इस प्रकार का जो उपसैसी यौगिक है इसको हम क्या बोल सकते हैं, असममित बोल सकते हैं। असममित। असममित क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु है, इस दोनों जो केंद्रीय परमाणु दोनों तरफ क्या है, जो लिगेंड है वो क्या है, असमान है। यानी इसके अंदर इधर NH3 है केवल, इस तरह NH3 और Cl2 दो है, यानी अलग अलग पर एक बराबर संख्या में सेम होते तब तो उसको क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। जैसे ये होता NH3 का होल 4 CO NH2 O2 CO NH3 का होल थ्राइस कर दे इधर मान लो, और यहाँ पे क्या कर दे कि Cl कर दे, और इधर भी क्या कर दे कि NH3 का होल थ्राइस कर दे और Cl कर दे। ये क्या है, Cl, ये Cl। अब इसको क्या बोल सकते हैं, सममित बोल सकते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु है उनके दोनों तरफ जो लिगेंड परमाणु जुड़े आयन जुड़े हुए हैं वो क्या है, समान है और बराबर संख्या में, तो इसको क्या बोला जाता है, सममित बोला जाता है। यानी उपसहसंयोजन स्थिति संभाव्यता है, उसके अंदर क्या होगा, सेतु लिगेंड क्या होगा, अवश्य उपस्थित होगा, और इस प्रकार की संभाव्यता को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन स्थिति संभाव्यता बोलते हैं। ये हमने पूरा कर लिया, कौन सा, जो संरचनात्मक संभाव्यता है उसके 6 प्रकारों का अध्ययन कर लिया। जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर के अंदर हम कौन से करेंगे, त्रिविम संभाव्यता करेंगे, और त्रिविम संभाव्यता के अंदर ज्यामितीय संभाव्यता और प्रकाशिक संभाव्यता दोनों है, और दोनों ही जो टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।